अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के बारे में, जनरल मैथमेटिक्स क्लास 10th और एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने क्लास 9th का मैथमेटिक्स कंप्लीट कर लिया है, अब हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स पे वीडियोस बनाएंगे इंशाल्लाह। तो ऐसे काम अपना शुरू करते हैं। अगर कोई वीडियो लंबी होगी, आधे घंटे से ऊपर की है, तो वो पार्ट वाइज होगी, ठीक है। जैसे ये वीडियो, क्योंकि इसमें 32 क्वेश्चंस हैं, तो उनको आधे घंटे के अंदर एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। तो देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, कह रहा है कि इफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर पी ऑफ एक्स बराबर है एक्स की पावर 4 प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9, तो आपने बताना है देन फाइंड पी ऑफ एक्स फॉर, आपने पी ऑफ एक्स मालूम करना है किसके लिए, x इज इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 है जब, तो पी ऑफ एक्स क्या होगा, और x इक्वल टू 1 है तो पी ऑफ एक्स क्या होगा, ठीक है। तो देखें, पहले हमने पुट करना है x इक्वल टू 0, ठीक है। तो पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, ये आपके सामने ऊपर गिवन है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पी ऑफ 0 क्या होगा, इज इक्वल टू 0 की पावर 4 प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0, जहाँ पे x है वहाँ पे आपने 0 पुट कर देना है, ठीक है। तो देखें इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 की पावर 4 0 ही होगी, प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, सारा 0 हो जाएगा। जब भी कोई नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो 0 का स्क्वायर 0 है, तो 3 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 0 0 और प्लस 9, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमारे पास पी ऑफ 0 क्या आ गया, 9 आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं पी ऑफ 1 क्या आता है, ठीक है। तो पी ऑफ 1 इज इक्वल टू, अब इसमें वैल्यूज पुट करते जाएं, तो 1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू 1 और इसका स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 9, ठीक है। अब देखें इज इक्वल टू 1 की पावर 4 कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो 1 को 4 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है तो 1 ही रहेगा, ठीक है। प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें तो माइनस 5 प्लस 9, ठीक है। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखें कि 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 9 कितना होता है, अब इसको देखें, ठीक है। तो 4 और 9 13, 13 माइनस कर दें उसमें से 5 को, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपके पास, 8 आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसको 8, ठीक है। तो पी ऑफ 1 हमारे पास 8 आया, और पी ऑफ 0 हमारे पास 9 आ गया, ठीक है। तो ये है जी इसका आंसर। अब देखें इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यानी पी ऑफ एक्स अगर बराबर है किसके, इज इक्वल टू, हमारे पास क्वेश्चन है 2x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, तो आपने बताना है देन फाइंड पी ऑफ माइनस 2, ठीक है। तो पी ऑफ माइनस 2 क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर p ऑफ माइनस 2 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो p ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू, अब जहाँ x है वहाँ हमने माइनस 2 पुट करना है, तो 2 इंटू माइनस 2 का क्यूब हो गया प्लस 2 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर हो गया प्लस माइनस 2 हो गया और माइनस 1, ठीक है। तो याद रहे ये हमने ब्रैकेट क्यों दिए यहाँ पर, क्योंकि हमने इसको प्लस और माइनस से एक साथ दो साइन नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है। अब देखें p ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 2 का क्यूब किसके बराबर होगा, माइनस 8 के बराबर होगा, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं 2 इंटू माइनस 8 प्लस 2 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर 4 के बराबर होगा, ठीक है।
प्लस एंड माइनस, प्लस माइनस माइनस और 2 हो गया और -1 हो गया, ठीक है। अब हम इसको लिख लेते हैं जी, -2 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें ये, ठीक है, तो क्या आएगा -16 और आगे देखें +8 -2 -1, ठीक है। तो देखें किसके इक्वल आएगा ये 8, अब प्लस वाले अलग कर लें, माइनस वाले अलग, ठीक है। तो 8 ये है ना 8 -2 कितना होता है 6, 6 - 1 5 और 5 में से आपने -16 कर देना है तो -11 आपके पास आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो ये हमने इसको यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। तो P ऑफ -2 -11 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि इफ़ P ऑफ y इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 3 है P ऑफ y इज इक्वल टू 3y स्क्वेयर प्लस y/4 प्लस 9, तो आपने मालूम करना है देन फाइंड P ऑफ 0, ठीक है। तो P ऑफ 0 क्या होगा, ठीक है। तो देखें अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो P ऑफ 0 हमने पुट करना है, P ऑफ 0 इज इक्वल टू 3, जहाँ पर y है वहाँ पे हमने 0 पुट करना है, 0 का स्क्वेयर प्लस 0/4 प्लस 9, ठीक है। तो देखें क्या आ रहा है 0 का स्क्वायर 0 और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जब, तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 0/4 भी 0 ही होगा प्लस 9, तो हमारे पास इसका आंसर हमारे पास 9 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, जिसमें वो कह रहा है कि P ऑफ x इज इक्वल टू, इफ P ऑफ x इज इक्वल टू, अगर P ऑफ x बराबर है 9x³ माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 1 की, तो आपने मालूम करना है P ऑफ 1 एंड P ऑफ 2, ठीक है। तो P ऑफ 1 किसके बराबर है और P ऑफ 2 किसके बराबर है, ठीक है। तो हम देखते हैं जी, पहले हम P ऑफ 1 पुट करते हैं फिर P ऑफ 2 पुट कर देंगे, ठीक है। तो x की जगह पे हमने 1 जब पुट किया तो आगे भी जहाँ x होगा वहाँ हम 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो 9 × 1 का क्यूब माइनस 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 3 × 1 प्लस 1, ठीक है। तो देखें 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, तो 9 × 1 आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन स्टेप वाइज करें ज़्यादा बेहतर है। 2 × 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 1 जार 3 प्लस 1, ठीक है। तो देखें क्या आएगा 9 9 1 जार 9 माइनस 2 प्लस 3 और प्लस 1, ठीक है। तो देखें ये क्या आएगा 9 प्लस वाले एक साथ कर लें, ठीक है। 9 + 3 12 12 + 1 13 13 - 2 करेंगे तो ये 11 आपके पास इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब हम कर लेते हैं इसको P ऑफ 2 पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखें P ऑफ 2 पुट करके क्या आएगा, जहाँ हमने 1 पुट किया था वहाँ हम 2 पुट कर लेते हैं x की जगह, ठीक है। तो 9 × 2 का क्यूब माइनस 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 प्लस 1, ठीक है। अब देखें इज इक्वल टू, ये आएगा 2 का क्यूब 8, 9 × 8 माइनस 2 × 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 2 जार 6 प्लस 1, यही आएगा ना। अब देखें इज इक्वल टू 9 8 जार 72 माइनस 4 2 जार 8 प्लस 6 प्लस 1, ठीक है। तो 72 पहले प्लस वाले कर लें, ठीक है, ये फिर उसके बाद ये तीनों आपस में पहले प्लस कर लें, ठीक है। तो 72 और 6 78 प्लस 1 79, 79 में से 8 को माइनस कर दें तो ये आपके पास आएगा जी 71, ठीक है। तो यही आपके पास इसका आंसर है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं कि इफ़ P ऑफ x इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 5 है
पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, कह रहा है कि अगर पी ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, तो आपने मालूम करना है पी ऑफ 1 एंड पी ऑफ 2, ठीक है। उसी तरह से है ये भी, ठीक है। तो पी ऑफ 1 किसके बराबर है और पी ऑफ 2 किसके बराबर है, ठीक है। तो देखें पी ऑफ 1 पहले पुट कर लेते हैं इसमें, तो ये क्या आएगा हमारे पास इज इक्वल टू पी ऑफ 1 इज इक्वल टू, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये किसके बराबर आएगा, इक्वल्स 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 प्लस 6 ओवर 2, ठीक है। तो ऊपर आप देखें 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, यानी 1 और 6 को ऐड कर दें जो ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगा 7 7 माइनस 5 2 बाई 2, और ये बराबर होगा 1 की, ठीक है। 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2 होता है, ठीक है। अब हम इसमें 2 पुट करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास, ठीक है। तो देखें जी, यहाँ हमने 1 पुट किया था, वहाँ हम 2 पुट कर लेंगे। तो P ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या आएगा हमारे पास, देखें जी, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर आ रहा है 4 माइनस 5 टू द 10 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो 6 और 4 कितना हो जाएगा हमारे पास, यानी 4 और 6 को हम ऐड कर देते हैं, तो ये आएगा 10 10 माइनस 10, यानी ऐसे आएगा 10 माइनस 10 बाई 3। तो 10 माइनस 10 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो पी ऑफ 2 हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि इफ पी ऑफ आर इज इक्वल टू, पी ऑफ आर बराबर है जी 2 पाई आर के, 2 पाई आर, और देन फाइंड पी ऑफ आर, अपने पी ऑफ आर फाइंड करना है जी। और फॉर किसके लिए, आर इज इक्वल टू 3, आर दे रहा है हमें 3 के इक्वल, और पाई की वैल्यू है 22/7, ठीक है जी। तो देखें जी, बहुत आसान है, दोनों ही चीज़ें हमें गिवन हैं, तो हम बहुत इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें क्या है जी कि पी ऑफ आर इज इक्वल टू 2 पाई आर है, ठीक है। तो पी ऑफ आर इक्वल्स टू, ऊपर जो गिवन है, ठीक है, और 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर क्या है 3, ठीक है। तो इन तीनों को आपस में आप ऐड कर दें तो आपके पास आएगा जी पी ऑफ आर, मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा 22, 3 जार कितना होता है 66, और 66 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ऊपर जो 3 है इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 132, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 132 डिवाइड 7 जब हम करते हैं तो ये हमारे पास आता है जी 18.8571, इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 18.85 है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 18.9, ठीक है। तो P ऑफ R इज इक्वल टू 18.9, ठीक है। हमने इसको यूँ लिख लिया है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है कि इफ़ P ऑफ R इज इक्वल टू, कह रहा है कि P ऑफ R अगर बराबर है 4 पाई आर स्क्वायर के, तो अब मालूम करें देन फाइंड P ऑफ R फाइंड करें। यहाँ भी अब वो आपको वैल्यूज़ दे रहा है क्या, R इज इक्वल टू 8 और पाई की वैल्यू इज इक्वल टू 22/7 ही है, ठीक है। तो सिर्फ R की वैल्यू चेंज हुई और आगे भी उसने R का स्क्वायर ले लिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि P ऑफ R
फाइंड करेंगे इज इक्वल टू 4 जो ऊपर दिया हुआ है वही है, पाई की वैल्यू हम लिख लेते हैं 22/7 और आर क्या है 8 उसने दिया हुआ है और इसका हम ले लेंगे यहाँ पर स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पी ऑफ आर इज इक्वल टू, सबसे पहले ये स्क्वायर को खोल लें, ठीक है। तो ये 64 आएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, यानी 4 इंटू 22/7 और इंटू 64, ठीक है। मल्टीप्लाई है, इंटू का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जब हमने इसको इन तीनों को आपस में कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, इज इक्वल टू 5632, ठीक है। 5632 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको फिर से कैलकुलेटर पे कर लेना है। तो ये हमारे पास आएगा कुछ इस तरह से, पी ऑफ आर इज इक्वल टू 804.57, 804 यहाँ भी आ गया जी 804, ठीक है। तो देखें 804 आजकल बहुत मशहूर है, तो 804.57 यहाँ भी आ गया, ठीक है। देखें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, जिसमें वो कह रहे हैं कि पी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई की पावर 4 + 3 वाई और इसका क्यूब डिवाइडेड बाई 2 माइनस वाई स्क्वेयर +1। तो देन फाइंड, फिर आप फाइंड करें पी ऑफ वाई फॉर, पी ऑफ वाई आपने फाइंड करना है फॉर किसके लिए, y इज इक्वल टू 2 जब y 2 हो और y इज इक्वल टू -2, ठीक है। y2 और y -2 के लिए अपने p ऑफ y की कीमत मालूम करनी है, ठीक है। तो आसान है जी, देखें पहले हम 2 के लिए फाइंड कर लेते हैं। तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू y की जगह भी हमने 2 पुट करना है, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 2 की पावर 4 + 3 इंटू 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 का स्क्वायर +1, ठीक है। अब देखें पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 4, 2 को इटसेल्फ आपने मल्टीप्लाई कर देना है 4 टाइम्स, ठीक है। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 2 ज़ार 16 +3, 2 का क्यूब 8 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 + 1, ठीक है। अब हम देखते हैं जी, इज इक्वल टू 16 + 8 3 ज़ार 24/2 माइनस 4 + 1। अब क्या आ गया ये हमारे पास, 16 + 24 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 12 माइनस 4 + 1, प्लस वाले अलग करते हैं, माइनस वाले अलग से। तो देखें 16 + 12 28 और +1 ये भी है, ठीक है। तो हम इन तीनों को जमा कर लेते हैं, ये क्या आएगा 29 माइनस 4 कितना होता है 25, ठीक है। ये हमारे पास एक का आंसर आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं दोबारा से, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं कि P ऑफ y इज इक्वल टू, क्योंकि वो क्वेश्चन ऊपर चला गया तो दोबारा से हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू y की पावर 4 + 3 y का क्यूब डिवाइडेड बाय 2 माइनस y स्क्वेयर +1, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि -2 पुट कर देना है, ठीक है। तो P ऑफ -2 इक्वल्स -2 की पावर 4 प्लस, याद रहे जब भी माइनस आएगा तो आपने ब्रैकेट लगा लेनी है, ठीक है। 3 इंटू -2 और इसका क्यूब डिवाइडेड बाई 2 माइनस -2 और इसका
स्क्वायर और प्लस 1, ठीक है। अब देखें इसको हम लिख सकते हैं कि -2 की पावर 4 16 होता है, ठीक है। जब भी पावर इवन में होगी तो ये माइनस आपके पास ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आगे आड़ में है तो देखें माइनस बरकरार रहेगा, ठीक है। देखिए कैसे, +3 इंटू -8, ये देखें, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 माइनस आगे स्क्वायर है तो फिर से पावर इवन में है ना, तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और +1, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 16 प्लस -24 डिवाइड बाई 2 -4 प्लस 1, ठीक है। यानी हम इसको लिख सकते हैं यूं कि इज इक्वल टू 16 प्लस एंड माइनस माइनस हो जाएगा, ये 24/2 कितना होता है 12 -4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा। अब अगेन आप 16 और 1 को ऐड कर दें और बाकी इसमें से माइनस कर दें। 16 1 17, 17 माइनस 12 कितना होता है 5 और 5 माइनस 4, तो ये आपके पास 1 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। तो देखें क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास अब 8x² y²। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास जी 8x² y² डिवाइडेड बाय 12x4y, ठीक है। एक चीज़ आपने इसमें याद रखनी है कि जो भी चीज़ कैंसिल हो रही है उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो देखें 8 और 12 किसी टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, कौन सी टेबल से, 4 के टेबल से, ठीक है। तो 4 2 ज़ार 8 और 4 3 ज़ार 12 होता है। अब देखें x के पास पावर नीचे क्या है 4 है और ऊपर 2 है, ठीक है। तो इट मीन्स के जो ऊपर पावर छोटी है तो वो नीचे आ जाएगी, ठीक है, यानी 4 माइनस 2 हो जाएगी, ठीक है। और ऊपर देखें y के पास पावर ज़्यादा है यानी 2 है और नीचे 1 है, तो कुछ भी नहीं ना, तो 1 है, तो ये पावर ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा कि 2y डिवाइडेड बाई 3x स्क्वेयर, ठीक है। 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखें, इसमें वो कह रहे हैं 25 a क्यूब b स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 14 a स्क्वेयर b4, ठीक है। अब देखें, अब हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू 25 और 14 आपस में कैंसिल तो नहीं हो रहे, तो लिहाजा ये इसी तरह चलते जाएंगे, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं 25 ए क्यूब है, नीचे स्क्वायर है, इट मीन्स ये ऊपर जाएगी, ठीक है, नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी और बी की पावर नीचे आएगी, ठीक है। डिवाइडेड बाई 14 है और ए ऊपर चला गया, बी क्या है हमारे पास यहाँ पर 4 और ऊपर से पावर नीचे आएगी तो 4 माइनस 2, ठीक है। तो देखें ये क्या आ रहा है, इज इक्वल टू 25 ए की पावर 3 माइनस 2, यानी ये 1 हो गया, डिवाइडेड बाय 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है पावर के में, ठीक है। 14 बी पावर 2 यानी बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास 16 a6 b7 डिवाइडेड बाय 12 a क्यूब b5 प्लस 20 a5 b4। तो देखें ऊपर 16 है, 4 के टेबल से देखें कैंसिल हो रहा है, नीचे भी आपके पास 12 है और आगे भी 20 है, लेकिन चूँकि ये दरमियान में प्लस है तो इसलिए ये कैंसिल आउट डायरेक्टली नहीं हो सकते, यानी ये 16 ये इस 12 से या इस 20 से कैंसिल नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना होगा, कुछ इनमें से कॉमन लेना होगा, ठीक है। तो कॉमन जो चीज़ भी आ रही है वो हम ले लेते हैं, ठीक है। तो नीचे हमने कॉमन लेना है, ऊपर वाले को एज इट इज़ लिख लें 16 a6 b7 डिवाइडेड बाई 12 है ना और आगे 20 है,
क्या कॉमन आ रहा है, तो देखिए इनमें 2 भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है, तो कॉमन हम बड़े से बड़ा लेते हैं, तो इट मीन्स के हम यहाँ पर 4 कॉमन लेंगे, ठीक है। अब देखें ए क्यूब है और आगे A5 है, तो इट मीन्स ए क्यूब भी कॉमन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि दोनों में मौजूद है। और बी की ज़्यादा से ज़्यादा पावर क्या है, B4 है, ठीक है। तो इट मीन्स कि B4 भी हम कॉमन यहाँ पर ले सकते हैं। और अंदर क्या बचेगा हमारे पास, अब हम इसको देख लेते हैं। तो देखें जी 4 अंदर आया हमारे पास 3 और ए क्यूब बाहर चला गया सारा, और बी की पावर भी 4 बाहर चली गई, तो सिर्फ बी हमारे पास बचा, ठीक है। और नेक्स्ट देखें तो प्लस 4 5 ज़ार 20 और ए की पावर 3 बाहर है, तो इट मीन्स ए का स्क्वायर यहाँ पर मौजूद है, और B4 सारा ही बाहर चला गया, ठीक है। तो ये है जी हमारे पास इसका फाइनल जो रिजल्ट है, ठीक है। अब देखें जी, अब चूंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी ये टर्म और ये टर्म, ठीक है, तो अब कैंसिल आउट कर सकते हैं हम। तो इट मीन्स के 4 1 ज़ार 4 और 4 4 ज़ार 16, ठीक है। तो ऊपर आपके पास बचा 4 और साथ में है ए और 6, और नीचे क्या है, ए की पावर 3 है, तो ये ऊपर चली जाएगी, ठीक है, 6 माइनस 3 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से बी की पावर 7 है ऊपर, और नीचे पावर है 4, तो ये भी ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो 7 माइनस 4 हो जाएगी। नीचे हम लिख सकते हैं इसको 3b और 5a स्क्वायर ही हमारे पास बचा है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 3a स्क्वायर को पहले लिख लें, ठीक है, 5a स्क्वायर और प्लस 3b, इसको हम यूँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4a की पावर 6 माइनस 3 यानी 4a का क्यूब और b का क्यूब आ गया, और डिवाइडेड बाय 5a का स्क्वायर प्लस 3b। तो हमने इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने क्वेश्चन करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। इसमें भी हमने कुछ इसको सिंप्लीफाई करना है, मुख्तसर करना है, ठीक है। तो देखें ऊपर तो 18 इसी तरह रहेगा, m5 है और x की पावर 3 यानी क्यूब है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय, अब देखिए यहाँ पर 27 है, आगे 36 है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कॉमन क्या है, देखें 9 2 ज़ार 18 9 3 ज़ार 27 9 4 ज़ार 36, ठीक है। तो इट मीन्स के 9 इसमें कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं हम। अगेन हमने कॉमन ही लेना है, डायरेक्टली हम डिवाइड में इसको कैंसिल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये दरम्यान में माइनस है यहाँ पर, ठीक है। तो देखें 9 हमने कॉमन ले लिया। अब m कितने कॉमन आ रहे हैं, 4m, ठीक है, क्योंकि पीछे भी 4 हैं और आगे 6 हैं, तो इट मीन्स हम 4 ले सकते हैं, मैक्सिमम आप लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें x की पावर है 8 और आगे x6 है, तो इट मीन्स x6 हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। हमने ये ले लिया। अब हम क्या करते हैं, अंदर जो चीज़ें बचती हैं उनको लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या बचा यहाँ पर 3 और उसके साथ m का एम नहीं सॉरी, क्योंकि एम ख़त्म हो गया, क्योंकि 4 के 4 जो थे वो बाहर आ गए। एक्स बचेगा यहाँ पर, वो कितना, स्क्वायर, ठीक है। और आगे देखें तो 9 4 ज़ार 36 होता है, तो इट मीन्स 4 बचेगा, और m6 में से m4 बाहर चले गए, तो यहाँ कितने बचे, m2, ठीक है, और x6 सारा बाहर चला गया, ठीक है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू, अब ये इसी तरह से जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन किया उसी तरह से है, ठीक है। तो 9 1 ज़ार 9 9 2 ज़ार 18, ठीक है, कैंसिल आउट हो रहे हैं ना, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। तो ये आएगा जी हमारे पास 2, m की पावर है ऊपर 5, m बड़ा है, तो क्या करेंगे, नीचे से भी पावर को उठाएंगे ऊपर ले जाएंगे, और नेक्स्ट हमारे पास x नीचे बड़ा है, तो x को नीचे लाएंगे, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय हम इसको लिख सकते हैं x 6 है माइनस 3, ठीक है, और अंदर जो है उसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, 3x का स्क्वायर माइनस 4m का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं जी कि 2m और इसकी पावर 5 माइनस 4 यानी 1 आ जाएगी, लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय x की पावर 3 यानी x का क्यूब इंटू 3x स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर, ठीक है।
अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या आएगा, इज इक्वल टू 2m डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये देखें पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो ये आएगा 3x और इसकी पावर 3 और 2 5, ठीक है 5, और आगे क्या आएगा माइनस 4x क्यूब और m स्क्वेयर, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर आएगा। हमने क्या किया, जस्ट इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। अब हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं जी क्या है। इसमें वो कह रहे हैं कि 5c माइनस 5d डिवाइडेड बाय सी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर, ठीक है। अब यहाँ पर एक टेक्निक इस्तेमाल हुई है और वो टेक्निक है फार्मूले की, ठीक है। तो फार्मूला कौन सा यहाँ यूज़ हुआ है, पहले हम ऊपर देख लेते हैं फिर बाद में नीचे, ठीक है। तो देखें पावर क्या, ऊपर क्या है हमारे पास कि 5 कॉमन आ रहा है ना, तो कॉमन ले लेना है, ठीक है। सी माइनस डी, आपने कोशिश करनी है किसी तरह से जितने भी टर्म है उसको मल्टीप्लाई में चेंज करें ताकि ऊपर नीचे कैंसिल हो सके, ठीक है। तो नीचे देखें सी स्केयर माइनस डी स्केयर, एक फार्मूला होता है हमारे पास, यहाँ मैं साइड पे लिख रहा हूँ, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ये याद रखना है आपने। तो यहाँ नीचे भी कोई कंडीशन इस तरह की है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ठीक है। तो किसके बराबर हुआ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि सी प्लस डी इंटू सी माइनस डी, ये इसके बराबर हो गया, ठीक है। अब देखें सी माइनस डी और सी माइनस डी आपस में कैंसिल हो गई, तो हमारे पास आंसर इसका क्या आ गया, 5/c प्लस डी, ठीक है। तो ये है जी इसका जवाब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, जिसमें वो कह रहे हैं कि एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, यहाँ भी वही कंडीशन है, डिवाइडेड बाई 3y माइनस 3x, 3y माइनस 3x, ठीक है। अब देखें यहाँ पर क्या है, ऊपर अगर आप देखें तो नीचे थोड़ा सी टेक्निक इस्तेमाल हुई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऊपर वही फार्मूला है, यानी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, हम इसको यूँ लिख सकते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे जो टेक्निक इस्तेमाल हुई है वो क्या है, 3 इंटू वाई माइनस एक्स, हम इसको यूँ लिख लेते हैं, ठीक है। 3 हमने कॉमन ले लिया है और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इज इक्वल टू, देखें ये याद रखिएगा ये स्टेप, ठीक है, गलत नहीं कर देना आपने, y और x माइनस वाई, ठीक है। देखें y माइनस एक्स को आप ऊपर किसी से कैंसिल नहीं कर सकते, ऐसा ना हो आप इसको x माइनस वाई से कैंसिल कर दें, ये कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखें तो x के साथ माइनस है और यहाँ तो x के साथ प्लस है, और यानी ऊपर यहाँ तो ये देखें यहाँ x के साथ कुछ नहीं तो प्लस है, और आगे y के साथ माइनस है तो यहाँ तो y के साथ प्लस है, तो इट मीन्स कि ये इससे कैंसिल नहीं होगा। हमें क्या करना है कि माइनस को बाहर कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो माइनस कॉमन लेने से क्या आएगा, ये देखें -3 इंटू, अब y जो है ये माइनस का हो गया है और जो आगे है वो प्लस का हो गया, ठीक है, इस तरह से हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा तरतीब से लिखते हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई -3 इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। हमने x को पहले लिख लिया और y को बाद में, ठीक है। अब ये x माइनस वाई और x माइनस वाई कैंसल आउट हो रहे हैं, तो इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं कि x प्लस वाई डिवाइडेड बाई -3, ये हमारे पास इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसके 14 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो होप सो ये वीडियो के लिए इन्फॉर्मेटिव थी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।